हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड आज की क्लास में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की 2 डेज स्ट्रैटेजी। यस, यू हर्ड इट राइट, बिकॉज अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। और आज काफ़ी सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम रहा होगा और वो एंड हो गया होगा होपफुली अच्छी तरीके से। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा 22 मार्च को एग्जाम है हमारा। कब एग्जाम है हमारा? 22 मार्च को एग्जाम है हमारा। और इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से इन 2 डेज के अंदर करी जाए जिससे हम 80 आउट ऑफ 80 का ये जो टारगेट है इसको अचीव कर ले एनी हाउ। तो उसी के लिए भी पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए गलती से भी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई आप क्या ध्यान रखोगे, लास्ट 2 डेज बचे हैं, बहुत सारी नई नई चीजें नहीं पढ़ सकते हो। इफ यू हैव मेड एनी नोट्स टिल नाउ, अगर आपने अभी तक कोई नोट्स बनाए हुए हैं अपने हैंड रिटन, अगर आपने अभी तक कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो फिर उन नोट्स को एक बारी गो थ्रू कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि एक चैप्टर को पढ़ने में ही आप एक दिन लगा रहे हो, नहीं, ये इतना टाइम बचा नहीं हुआ है आपके पास। रियलिस्टिक वे में बात करेंगे इस टाइम पीरियड में। अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो फटाफट से उनको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। अगर नहीं बनाए हुए हैं नोट्स तो क्या किया जाए? अगर नहीं बनाए हुए हैं नोट्स तो फिर इन पे भी जाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं बुक में कुछ ना कुछ तो मार्क कर ही रखा होगा भाई, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा अभी तक, या इससे थोड़े से दिन पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। इतना भी नहीं कराए तो एक बहुत अच्छा सा फ्री रिसोर्स बता रही हूँ, देख लो जाकर उसको फटाफट से। जो हमारी आप गूगल पे जाओगे और वहां पे सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे? वहां पे जाके सर्च करोगे सपोर्ट मटेरियल फॉर क्लास 12 पॉल साइंस, ठीक है। वहां पे आप और पॉल साइंस 2025 ये आप जब गूगल पे जाके सर्च करोगे तो वहां पे आपको अपडेटेड जो सपोर्ट मटेरियल है वो मिल जाएगा। ये सपोर्ट मटेरियल क्यों देखना है? बिकॉज ये पूरा सीबीएसई के फॉर्मेट में बना होता है। इसमें छोटे छोटे एक पेज के नोट्स हर चैप्टर के गिवन है। इससे आपकी रिविजन अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो इस पूरी मतलब सपोर्ट मटेरियल को तो मुझे बता देना, मैं आप इसकी लिंक जो है वो कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से पिन कर दूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। सबसे पहला स्टेप समझ में आ गया क्या करना है? इफ यू हैव एनी नोट्स देन गो थ्रू। अगर नहीं है नोट्स तो क्या करना है? सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड करना है, फटाफट से उसके जो इनिशियल पेजेस हैं उनको कंप्लीट कर लेना है, मतलब गो थ्रू कर लेना है चीजों से। बस ज्यादा रिटेन करने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल भी। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो इस टाइम पीरियड में क्या करोगे? दूसरा काम अभी इस चैनल में मैं एक पॉल साइंस क्लास 12 पेपर लीक के नाम से सीरीज चला रही हूँ। क्लास 12 पेपर लीक्ड के नाम से एक सीरीज चल रही है जिसकी एक कंप्लीटली प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, जिसमें 6 मार्कर क्वेश्चन आपके सारे के सारे विद आंसर्स, 6 मार्कर क्वेश्चन विद आंसर्स मैंने यहाँ पे कराए हुए हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से देख कर जाओ, बिल्कुल ध्यान लगा के। कोशिश करो कि नहीं लिखकर प्रैक्टिस कर पा रहे हो इस टाइम पीरियड में तो 2-2 बार इनको देखो, ठीक है। कंप्लीट करो इनको, 2-2 बार देखो। पहली बार नॉर्मल स्पीड पे, सेकेंड टाइम 1.5x पे लगा के, और इसको अच्छी तरीके से देख लो, रिवाइज हो जाएंगे आपके अच्छी तरीके से ये। उसके बाद क्या काम करना है? उसके बाद 4 मार्कर के लिए मैंने 1 शॉट बनाया हुआ है। 4 मार्कर के लिए भी विद आंसर्स 1 शॉट बनाया हुआ है, वो देख लेना। 2 मार्कर्स के लिए भी मैंने 1 शॉट बनाया हुआ है वीडियो विद आंसर्स उसमें भी, तो उसको कंप्लीट कर लेना। ये तीनों स्टेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन सही से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। क्यों बोल रही हूँ मैं इतना ज्यादा? क्या गारंटी है इस बात की कि यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या नहीं आएंगे? पूरी गारंटी है इस बात की। अगर आपको इन जो सीरीज में अभी करवा रही हूँ पेपर लीक की, इसमें अगर क्वेश्चन ना देखने को मिले तो फिर आप मुझे आकर बताना। आप जरूर 22 मार्च को जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आपको आप जब आओगे वापस तो दिन में आकर मेरे से बोलोगे कि आपने जो ये पेपर लीक सीरीज में करवाए थे इनमें से क्वेश्चंस आए हुए। 100% जो क्वेश्चंस है वो नहीं आते हैं, सीधी सी बात है भाई। जो मैं 100 क्वेश्चंस करा रही हूँ तो वो 100 तो आ नहीं जाएंगे, है ना, बट उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ये तो गारंटी है। तो इस टाइम पीरियड में 2 दिन इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक ही जगह पे रिसोर्सेज टिक करके अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लो ताकि कोई भी डाउट बचे ही ना, ठीक है। दूसरा काम समझ में आ गया क्या करना है? इसके अलावा 100 MCQs भी करवाए मैंने, 100 MCQs कराए। कल वीडियो आएगी किस चीज की? केस स्टडीज की वीडियो आएगी, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनकी एक वीडियो आएगी, और जो कार्टून्स है इंपॉर्टेंट वो, एंड मैप्स, ये एक ही वीडियो में कोशिश करूंगी कवर करने का, ये करवा दूंगी, इसको कर लेना अच्छी तरीके से। और उसके बाद अब क्या बचा? उसके बाद बचा प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में जाना सबसे फूलिश डिसीजन होता है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है? अब मैं प्रोवाइड करूंगी इस चैनल के ऊपर ही, इसी चैनल में मैं क्या प्रोवाइड करूंगी आपको? 2 गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगी 3 आवर्स के, 3 आवर के 2 गेस्ट पेपर। ये जो 2 गेस्ट पेपर है
ये फ्री रहेंगे, आंसर्स भी इनके प्रोवाइड कर दूंगी। इनको सॉल्व करके ही एग्जाम में जाना है, बिना सॉल्व करे एग्जाम में मत जाना। इससे पूरा एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपको एटलीस्ट करना क्या है एग्जाम में जाके। इन 2 दिनों के अंदर यही चीजें करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। 80 में से 80 स्कोर आप ना कर पाओ तो फिर मेरे से बोलना। अगर आपने अभी तक भी अच्छे से थोड़ी बहुत तैयारी करी है ना, तो इतना करने के बाद आप 100% श्योर हो जाओगे और अच्छा स्कोर कर पा रहे होगे अपने एग्जाम में। 3 चीजें बता दी मैंने। कल का दिन जो है वो अपना रखो आप यहाँ पे। ये जो नोट्स हैं आपके, जो कल का डे है वो किस में जाएगा, ये जो नोट्स हैं आपके हर एक चैप्टर के, उसको एक बार गो थ्रू करने में। उसमें क्वेश्चंस वगैरह दे रखे होते हैं लास्ट में, उनको मत देखना बिल्कुल भी, अदरवाइज टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो जो नोट्स अगर आपने बनाए हुए हैं दैट्स फाइन, अगर नहीं बनाए हुए हैं तो इस तरीके से जैसा बता दिया वैसे। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है साथ के साथ, अगर साथ के साथ जो पेपर लीक सीरीज के 6 मार्कर वाले जितने भी हैं वीडियोस, उनको तो कल की डेट में कंप्लीट कर ही लेना है एनी हाउ। इस टाइम पीरियड में टाइम नहीं बचा आपके पास कि आप 9-9 10-10 घंटे सोओगे और स्लीप साइकिल अपनी कंप्लीट करोगे, नहीं। वो पेपर से एक दिन पहले कर लेना। अभी जो काम है वो ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं वो गो थ्रू कर लिए। उसके बाद क्या करना है, पेपर लीक सीरीज के जो 6 मार्कर वाले जितने भी एपिसोड्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे। अब नेक्स्ट डे कौन सा है, 21 मार्च। 21 मार्च को आपको क्या करना है, बचे हुए 4 मार्कर 2 मार्कर 100 MCQs और ये वाली वीडियो कंप्लीट करनी है। उसके बाद 3 आवर्स के जो 2 गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे उनको 3-3 घंटे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर्स मैच करना है। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल इन एनी क्वेश्चन तो फटाफट से मुझे बता देना और मैं उसमें भी आपकी हेल्प जो है वो जो भी पॉसिबल होगी वो हेल्प कर दूंगी, ठीक है। तो अब आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वे में इस वीडियो को रखा है मैंने, बहुत लेंदी नहीं किया है, ताकि आप बिल्कुल भी इधर उधर भटको ना और ना आपको ये डाउट हो कि अब क्या करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, कैसे करें, ये लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा बताया है वैसा कर लोगे तो आराम से ये जो टारगेट लेके चल रहे हो ना 80 आउट ऑफ 80 का, ये ईजिली स्कोर कर पाओगे। बस अपने आप पे ट्रस्ट रखना है और ये जो रिसोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखना है कि होगा ही होगा और आएगा ही आएगा, ठीक है। वेरी बेस्ट ऑफ लक from my side to all of you for your political science examination. We will going to meet in the next one. Thank you so much for watching this video. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको मिलने वाली हैं।